दाऊद इब्राहिम पर संसद में सरकार ने जवाब दिया, प्रत्यर्पण पर जवाब दिया कि पता ही नहीं मालूम। तो कई सवाल उठे कि जब पता ही नहीं मालूम तो इतने साल तक सरकार क्या कह रही थी। अब सरकार कह रही है कि जिन्होंने जवाब तैयार किया संसद के लिए उनसे सफाई मांगी जाएगी, और फिर कह रही है कि प्रत्यर्पण पर यह सवाल था, यह पहले भी यूपीए सरकार इस तरह से दे चुकी है, लेकिन जो जवाब दिया है उस पर शायद अब संसद में ही सरकार को सफाई देनी पड़े। साल 2001, लाल कृष्ण आडवाणी तत्कालीन एनडीए सरकार में गृह मंत्री। बम विस्फोट करके 300 से अधिक लोगों को मार दिया मुंबई में, और मुकदमा चल रहा है। और वो जो प्रमुख अपराधी है, प्रमुख दोषी है, उसमें वो कराची में क्लिफ्टन में जाकर के बैठा हुआ है। एक्सट्राडाइट करिए उसको। 27 दिसंबर 2014, राजनाथ सिंह मौजूदा मोदी सरकार में गृह मंत्री। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से इसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है उसे हवाले किया जाना चाहिए, और प्रतीक्षा कीजिए। देश इंतजार ही तो कर रहा था कि एक दिन मुंबई हमलों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को सरकार भारत लेकर आएगी, लेकिन इंतजार सरकार के इस जवाब के साथ खत्म हो गया कि उन्हें पता ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम कहां है। दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड अपराधी को लेकर नित्यानंद राय ने गृह मंत्रालय से यह सवाल पूछा था कि प्रत्यर्पण संधि के तहत दाऊद को प्रत्यर्पण कराकर देश में लाने की स्थिति क्या है। लेकिन उसके जवाब में मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया उसको सुनकर तो दाऊद के बारे में पूरा इतिहास भूगोल ही पलटा हुआ नजर आ रहा है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पराथीभाई चौधरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोपी है और उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके खिलाफ स्पेशल नोटिस जारी कर रखा है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि वो कहां है। जैसे ही ये पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम कहां है, उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का यह जवाब गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि मुंबई बम धमाकों के बाद से सरकारें बदल गईं, लेकिन पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने का भारत का स्टैंड कभी नहीं बदला। अब सारी दुनिया को तो पता है, पता नहीं होम मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं मालूम। दाऊद इब्राहिम को तो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि 15 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे। अब कहाँ है दाऊद इब्राहिम, यही नहीं पता सरकार को। इतनी मजबूत हिंदुस्तान की सरकार, इतनी बड़ी सरकार जिसके पास आईबी हो, रा हो, तमाम और इंटेलिजेंस यूनिट हो, और उसके बाद सरकार के हमको पता ही नहीं दाऊद कहाँ है, जबकि पूरा विश्व जानता है कि दाऊद पाकिस्तान में है। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे आडवाणी से लेकर यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम तक पाकिस्तान से दाऊद को मांगते रहे हैं। We know where he lives, but surely no one will allow me to go to that place and point out his house. Someday or other, that will be exposed as a lie. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही दाऊद को भारत लाने पर तेवर सबको दिखा दिए थे। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? मोदी सरकार भी कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की बात कर रही थी। विश्वास से भरी सरकार इंतजार करने को कह रही थी। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से है इसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए, और प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन सरकार ने जो बयान दिया है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सरकार कुछ छिपा तो नहीं रही। कौन सी इनकी ऐसी मजबूरी हो गई, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आज सरकार की हिम्मत बंबई के आतंक के गुनाहों का जिम्मेदार दाऊद का पता बताने में कतरा रही है। मैं समझता हूं इसके पीछे सरकार का कुछ हिडन एजेंडा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2001 में भी जब आगरा समिट के लिए परवेज मुशर्रफ भारत आए थे तो आडवाणी ने उनसे सबसे पहले दाऊद मांगा था।
मुशर्रफ से उस मुलाकात का जिक्र करते हुए आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैंने कहा जनरल, दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले अगर आप दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले कर दें तो ये शांति प्रक्रिया में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम साल 1993 के मुंबई बम कांड का मुख्य अभियुक्त है और अभी वो कराची में रह रहा है। अचानक मुशर्रफ का चेहरा तमतमा गया। अपनी असहजता को छिपाने में असमर्थ उन्होंने जो कुछ कहा वो मुझे बहुत आक्रामक लगा। जनाब आडवाणी, ये हल्की चाल है। मैंने अनुभव किया दोनों पक्षों के 5-5 अधिकारियों की मौजूदगी में कमरे का माहौल अचानक बदल गया। मुशर्रफ अपनी असहजता छिपा नहीं पा रहे थे। इस बार उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा, जनाब आडवाणी, मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। मैंने कहा, जनरल, व्हाई कांट वी हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा, हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई कांट वी हैव इट? और फिर उसके मैंने अगले ही वाक्य में जब मैंने कहा कि हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1993 में और मुंबई में बहुत बम विस्फोट करके और जाकर के आपके यहाँ शरण ले ली है, तो उनको ख्याल में आया कि क्या कहाँ ले जा रहे हैं अडवाणी हमको। उन्होंने कहा, नहीं, वो तो वहाँ है नहीं, वो तो वहाँ है नहीं। लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग के मुताबिक कई सालों बाद एक पाकिस्तानी अधिकारी ने, जो परवेज मुशर्रफ और लालकृष्ण आडवाणी के साथ बैठक में मौजूद थे, उन्होंने आडवाणी को बताया कि हमारे राष्ट्रपति ने दाऊद इब्राहिम के बारे में जो भी कुछ कहा था वो एक सफेद झूठ था। ये ठीक वैसे ही था जैसे पाकिस्तान लादेन के बारे में सालों तक अमेरिकियों को बताता रहा। इतना ही नहीं, वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे आडवाणी ने पाकिस्तान को 20 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक लिस्ट भी सौंपी थी, जिसमें तीसरे नंबर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम था। साल 2011 में 50 मोस्ट वांटेड की एक लिस्ट यूपीए सरकार ने भी पाकिस्तान को सौंपी थी, जिसमें 8वें नंबर पर दाऊद इब्राहिम का नाम था। बीजेपी के नेताओं ने सब जगह कहा कि हमारी सरकार आ जाए तो 15 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम को भारत पकड़ के ले आएंगे। अब यहाँ 1 साल होने जा रहा है, न दाऊद आए न इब्राहिम आए। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक और हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि 7 मई 2013 को यूपीए सरकार ने भी ठीक ऐसा ही बयान संसद में दिया था। तब भी सवाल दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण पर पूछा गया था और जवाब संसद में वही था जो मोदी सरकार ने दिया है। पूरा बयान जस का तस है, एक शब्द तक बदला हुआ नहीं है। Intelligence agencies continue to point out that he is in Pakistan? No, that I can't say right now. What government's consistent stand is that he is in Pakistan, and government of India has been providing information to Pakistan about his whereabouts, and Pakistani agencies are not cooperating with Indian government. That is well known to everybody. My request is, please do not misconstrue on a statement which is based on specific questions. दाऊद के मामले में सरकार ने जो लोकसभा में बयान दिया था, उसके बाद सरकार की किरकिरी हुई और अब सरकार इस पूरे मामले में तथ्यों के साथ एक बार फिर से सदन में सफाई दे सकती है, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मौजूद होने के पुख्ता सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार ये कहेगी कि जो जवाब दिया गया था उसमें तकनीकी खामी थी और सरकार ये कहना चाहती थी कि पाकिस्तान में कहाँ है दाऊद, ये अभी फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि आईएसआई दाऊद को कराची से अलग अलग ठिकानों पर लगातार शिफ्ट करती रही है।